आज से कुछ साल पहले की बात है कि अयान नाम का एक लड़का हुआ करता था। कहते हैं कि उस पे किसी बुरी आत्मा का साया हो गया था जिसने उस लड़के की जान ले ली। आखिर अयान का ऊपर वो असरत आए कहाँ से और ऐसा क्या हुआ अयान के साथ जिसकी वजह से उसकी जान ही चली गई। मेरा नाम सफ़वान है। मैं अयान का पापा हूँ। मेरे घर के पीछे एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है जो कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, जिसमें आज भी कई ज़्यादा अंग्रेज़ों की खबर मौजूद है। मेरी घर की कमरों की खिड़कियाँ इसी कब्रिस्तान की तरफ खुलती हैं और मेरी घर की छत से भी यही खौफनाक कब्रिस्तान साफ नज़र आता है। अयान के कमरे से भी कब्रिस्तान की तरफ से चलने वाली हवा का भी गुजारा था। अयान की आदत थी कि वो हर रात 2:30 AM को उसकी पढ़ाई उसकी कमरे पर करता था। उसी तरह एक दिन 2:30 AM को उसने अपनी पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते करते उसे बहुत ही बोर होने लगा, तो उसने सिर्फ अपने रूम की खिड़की की तरफ चलने लगा। खिड़की से बाहर जाकर देखा कि दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं नज़र आया। कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी थी। परिंदों अपने पंख मारकर फड़फड़ाते हुए एक जगह से इधर उधर जा रहा था और फिर अचानक से कुत्ते भी बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू हो गई, जैसे किसी गैर इंसानी मखलूक को देख लिया हो। अयान इन आवाज़ों से परेशान होकर अपनी खिड़की को बंद करने के लिए सोच रहा था और खिड़की बंद करने से पहले बाहर एक बार अच्छे से देख लेना चाहता था, तो उसने सिर्फ देखा ही था। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी अब जो मंजर वो देखने वाला है वो उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। उसने देखा एक औरत ने मैली चादर पहनी हुई है और कुत्तों ने उसे घेर कर रखा था और वो औरत कब्रिस्तान की तरफ ही जाने लगी। अयान देखता ही देखता अपने घर से बाहर निकला और उस औरत के पीछे जाने लगा। इतनी ही देर में वो औरत कब्रिस्तान के अंदर तक जा ही चुकी थी। अयान ने सोचा कि रात की इस वक्त कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं है। सिर्फ इस औरत क्यों जाना चाहती है, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। बस फिर वही हुआ जिसका बहुत डर था। अयान उस औरत की खबर तक पहुंच गया और अब वो उस औरत के आमने सामने खड़ा था। अयान ने उस औरत से पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी, और फिर इंसानी हड्डियाँ टूटने की आवाज़ सुनाई दी। उस औरत ने बिना मुड़े अपनी पूरी गर्दन पीछे घुमा दी। उसकी खौफनाक चेहरा अयान की बिल्कुल रूबरू सामने ही था, बाकी जिस्म दूसरी तरफ। अयान ये सब देखकर अपनी होशो हवास खो बैठा और पागलों की तरह वहाँ से भागा। भागते भागते जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुँचा तो उसके पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो मुँह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। सिर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया और फिर सुबह हो गई तो मैंने अपने बेटे अयान को वहाँ बेहोश पाया। मैंने उसे उठाकर जल्दी से घर लेके आ गया और उसने हमें रात को होने वाली हादसे के बारे में बताया। बस उसी दिन उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई और उसे बार बार अजीब सा दौरे पड़ने लग गई। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो कहता था कि उसके कमरे की छत से खून टपक रहा है, ऐसा उसको नज़र आता है, और वो औरत उसके ख्वाब में आती है और उसे परेशान करती है, जिसकी वजह से
वो डर के मारे सो नहीं पाता। इसी तरह दिन गुजरती गई। उसने किसी से मिलना जुलना भी छोड़ दी। अकेलापन ही, हमेशा अकेला में ही रहता था। अकेलापन ही पसंद कर रहा था। और तो और लोगों से भी उसे बहुत डर लगने लगा और वो उसकी कमरा से बाहर जाना भी छोड़ दी। जैसे तैसे दिन गुजरते गया। मैं और उसकी माँ बहुत परेशान हो गए थे। उसे बाहर लाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उस डर से उबर ही नहीं पा रहा था। और उसके जिस्म पर नाखून के निशान भी बहुत सारा आ गए थे। और तो और वो खाना खाने भी बंद कर दिया था। और बस वो मुझे और उसकी माँ को देखकर भी बहुत डरने लगा। दिन पे दिन उसकी डर बढ़ती गई, उसकी परेशानी भी बढ़ती गई और उसने खाने भी बंद कर दिया था। तो उसकी तबीयत दिन पे दिन बहुत ख़राब होती गई। ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और खामोशी से उसके रूम पर बैठा रहता था और छत पर उसकी निगाह रहती थी। मैं और उसकी माँ जब भी उससे कुछ बात करने की कोशिश करते ही वो हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। दिन पे दिन उसकी हाल बद से बदतर होती गई और उसकी ये हाल मुझसे देखा नहीं गया। तो मैंने एक दिन कोशिश की थी उसे बाहर लाने की, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था और उसे बहुत मुश्किल से खिलाकर सुलाने की कोशिश की गई थी और थोड़ा सा खाकर सोने बहुत कोशिश किया था, लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रहा था। और बहुत सारी कोशिश के बाद उसकी आंख लग गई। कई दिनों बाद उसकी आंख लगने को देखकर हमें थोड़ी खुशी महसूस हुई। और जैसे तैसे रात होने लगी, वही 2:30 AM को मुझे भी आंख लगने लगी। तो उसके कमरे से मैं बाहर आ गया और अपने रूम को जाने लगा। अयान की रूम का डोर क्लोज करते हुए आया था, तो अचानक से उसकी डोर ओपन होने की आवाज़ सुनकर मैं और मेरे पति उसके करीब जाने लगे। अयान ने अपने रूम को बहुत ज़ोर से खोला और अयान उससे बाहर आया और घूरने लगा और फिर हम दोनों ने उसके करीब जाने लगे तो कुछ हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आ रही थी और अयान ने भी उस औरत की तरह अपनी गर्दन घुमा ली। अब उसकी गर्दन मेरी तरफ थी और उसकी जिस्म पीछे तरफ थी और देखते ही देखते अयान की लाश ज़मीन पर गिर गई। इसी खौफनाक मंजर देखते हुए मैं और उसकी माँ इस तकलीफ़ और इस दुख को बुला ही नहीं पाए थे। हमने बहुत अनमोल अजीज़ अपनी बेटे को, अयान को खो दी। गाइस, आज की स्टोरी यहाँ तक थी। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड रिलेटिव शेयर भी करें। जो लोग हॉरर थ्रिलर स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगी। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।